इस ऑपरेशन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तकनीक के दम पर नोएडा में दिखा दिया कि भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी इमारत को चंद सेकंड के भीतर कैसे धराशायी किया जा सकता है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मन में भी डर था कहीं विस्फोट से उनकी इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे, मगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। एक बटन दबा और भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तेहार हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। सबकी नजरें टिकी हुई थी उसी धमाके पर। सब लोग दम साधे देख रहे थे कि कैसे होगा धमाका। जब धमाका हुआ तो कुछ यूं था माहौल। आज तक ने इस ऐतिहासिक लम्हों को अपने अंदाज में कवर किया। जिस तकनीक से ट्विन टावर को गिराया गया, उस तकनीक को आज तक अपने कैमरों में दर्ज कर रहा था। इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी, जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहां पर लगातार कोशिश कर रही थी। 5 स्टेप्स के जरिए आज इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। झरने की तरह ये पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब नोएडा का ट्विन टावर धड़ाम से गिरा है, और हिंदुस्तान का हर एक वासी जो टीवी स्क्रीन देख रहा है वो इसका गवाह बना है। उम्मीद यही कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए जाने की कोशिश की गई है, उसके जरिए कम से कम अब दूसरे बिल्डर्स भी अपनी मनमानी को कम करेंगे, रोकेंगे, और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बनेगी। धमाका होते ही ऐसे गुबार दिखा। सुनिए उनको जिन्होंने इस ट्विन टावर में लगे विस्फोटक का बटन दबाया था। तो इसका जो ये बताइए कि जो आखिरी क्षण था, उस समय क्या लग रहा था? क्या दिल में थोड़ा सा डर था? नहीं, डर पहले 3 घंटे तो मैं बड़ा काम था। उसके बाद जब हमारी बातें आपस में होने लगी जेट डिमोशन के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे अभी वो मोमेंट याद है। आई वाज सिटिंग एंड जस्ट स्मोकिंग एंड मिस्टर इहान केम टू मी और मुझे बोला गया, यार यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं या आई एम, बट बोला आई एम नॉट। वो घबराए हुए थे, आप नहीं थे? उसका ये कहना, बिकॉज द डिजाइन उनके थे, प्लानिंग्स उनकी थी, और जो उसने कहा कि आई एम नॉट, दैट मोमेंट आई गॉट इनटू स्ट्रेस। मैं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद लेकिन ठीक है, स्ट्रेस तो मुझे भी था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा रहा था सुबह से लेकर शाम को। जब उन्होंने कहा तब आपके दिल में, तब आपको पहली बार थोड़ा सा लगा? लेकिन मैं शो कर रहा था आई एम स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, और स्ट्रेस फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने तो उसको शो किया कि आई एम नॉट, आई एम टोटली स्ट्रेस फ्री, बट आई एम स्ट्रेस्ड। तो थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। गुबार छटा तो सामने मलबे का पहाड़ था, चारों ओर मलबा ही मलबा। अपनी तस्वीरों में ये दरअसल ट्विन टावर, इसके मलबे तक हम पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर का मलबा जो आप इतना ऊंचा बिखरा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी ऐतिहासिक ये इमारत जिसको धराशायी कर दिया गया है। 9 सेकंड से भी कम का एक तरीके से कह सकते हैं वक्त लगा, और ये पूरी इमारत जो है वो ढह गई है। हालांकि अब मलबे को साफ करने का काम देखिए यहाँ पर चलता हुआ इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरीके के मलबा 3 इमारत तक, जैसा कहा जा रहा था कि इमारत जो है मलबा जो गिरा हुआ नजर आएगा, अब इसको समेटने के लिए अब ये माना जा रहा है कि 3 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो धूल का गुब्बार निकला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। आप देखिए, जैसा कहा गया था कुछ उसी अंदाज में ये इमारत वाटरफॉल तकनीक के हिसाब से गिरी हुई नजर आ रही है। अगल बगल जो आप चादर देख रहे हैं जो इमारतों में पड़े हुए हैं, उनका कलर यहाँ पर जरूर बदल गया है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज तक
उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से हम आपको मलबे की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, मलबे की ये तस्वीर। हालांकि यहाँ पर देखिए पानी के टैंकर जो है वो भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये इतना मलबा है 80 टन बताया जा रहा है, जिसको समेटने में अभी तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा। सुना आपने, कम से कम 3 महीने लगेंगे इस मलबे को हटाने के लिए। अंदाजा लगाइए कि मलबा करीब 3 मंजिला तक है। ट्विन टावर आपको वहाँ पे नजर आएगा और वहाँ से करीबन 400 मीटर की दूरी पर जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि कहाँ तक ये मलबा जो है वो पहुंचा है। ये पूरा गार्डन एरिया और यहाँ तक मलबा जो है वो पहुंच चुका है और लगातार जो नोएडा प्रशासन है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे की और उसको जो धूल है वो लोगों को परेशान न करे। इसके लिए लगातार स्प्रिंकलिंग जो है वो पानी की तरफ से यहाँ पर तमाम एरियाज के अंदर जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से ये भी कहूंगा कि वो तस्वीरें ये भी दिखाएं कि किस तरीके से जो मलबा ट्विन टावर है वो किस तरीके से धराशायी हो चुका है। लगभग 3 से 4 मंजिल अभी मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सड़कों तक ये मलबा जो है वो पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सड़कों के बाहर जो बाउंड्री वॉल इस ट्विन टावर की थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। उसको बाहर तक ये मलबा जो है वो आ चुका है। धमाका हो चुका था और मलबे का ढेर लगा हुआ था। आशंका बार बार यही जताई जा रही थी कि धमाके से कहीं आसपास की इमारतों को तो नुकसान नहीं होगा। धमाके के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए। ट्विन टावर के बगल में रहने वाले जो लोग थे वहां से जानकारी आ रही है कि शीशे भी नहीं टूटे हैं, सब कुछ सुरक्षित है। ये जो आप लोगों को देख पा रहे हैं पूरी उत्सुकता के साथ, लेकिन एक बेचैनी भी थी जो यहाँ आए थे ये देखने कि उनके घर के आगे कितना बड़ा ढांचा गिर रहा है, आगे क्या होगा। अब सब मोबाइल में वीडियो साझा कर रहे एक दूसरे के साथ। कई लोगों ने घरों पे सीसीटीवी लगा के रखे, जो घर खाली करके गए उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा था ये देखने के लिए कि नुकसान कितना हो रहा है। तो अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। आप लोगों ने आपस में जो बात की है जानकारी, सबसे पहले ये अनुभव साझा करें जो आपने देखा कि इतने समय तक आपके घर के आगे एक लंबी इमारत थी, कुछ ही सेकंड में समतल हो गया। अब जो देख पा रहे मन में अभी भी चिंता है या आश्वस्त हो गए कि कोई नुकसान नहीं हुआ? अभी लगता तो है कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बार जाएंगे वहाँ पे तभी पता चलेगा क्या हाल है। लेकिन अब लग रहा तो सब ठीक गया है और नुकसान हुआ नहीं है। मट्टी भी सब उड़ चुकी है, तभी धूल भी नहीं है। तो जब आप लोग आए थे तो मन में डर था और जब उस समय ब्लास्ट हो रहा था हाथ कांप रहे थे? आप लोग भी वीडियो बना रहे थे, हाथ कांप रहे थे या स्टेबल थे? नहीं, बिल्कुल कांप रहे थे और बस अब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट आ जाए तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ एक ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ दिख रहा है रोड की तरफ, सो बस ये पता करना है कि बताया कि घर में कुछ लोग सीसीटीवी लगा करके गए थे कि आगे क्या होगा? हाँ, काफी लोग तो अभी तक उन्होंने बोला है कि कैमरा सब ठीक ठाक है, तो अभी बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी कुछ डैमेज नहीं हुआ हो किसी बिल्डिंग का। तो बस वही इंतजार है अभी सब रिपोर्ट्स का। डैमेज रिपोर्ट नहीं है किसी तरह? अभी तक नहीं है कोई भी। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर 2:30 बजे जमींदोज किया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए गए। नोएडा अथॉरिटी ने टावर को गिराने से जुड़े सुरक्षा मानकों का मुकम्मल इंतजामात किया। हालांकि खबरों की माने तो थोड़ा सा मलबा सड़क और एटीएस की दीवारों की ओर गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था, लेकिन अब ट्विन टावर गुजरा हुआ कल है और भविष्य के लिए सबक भी कि बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ट्विन टावर के खिलाफ लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्हें भरोसा था कि एक न एक दिन वो जीतेंगे और हुआ भी यही। आज का दिन उनके लिए किसी जंग जीतने जैसा था। ऑपरेशन विस्फोट सफल हुआ तो वो लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग थिरकने लगे, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही ये भ्रष्टाचार की इमारत ढही, ढोल बजने लगे।
लोग खुशियां मनाने लगे, तालियां बजाने लगे, नाचने गाने लगे। ये खुशियां इसीलिए मनाई जा रही थी क्योंकि 1.5 दशक की लंबी लड़ाई के बाद ये दिन आया। जिन लोगों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी उनके लिए तो खुशी का दिन था ही, मगर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें ट्विन टावर के पास पहुंचने से मना किया था। बावजूद इसके लोगों का सैलाब उधर ही चला जा रहा था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ आप देखिए कि चारों तरफ धूल का गुबार आपको दिखेगा। जहां पर सोसाइटीज थी, सारी सोसाइटीज इस समय धूल के बड़े से गुबार में हैं। और आप देखिए कि पुलिस बाकायदा यहां पर तमाम जो एजेंसीज है वो चौकस है और धूल के गुबार से निपटने के लिए जो तमाम एजेंसियां हैं। लेकिन दूसरी खास बात, सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी उन लोगों से है, बार बार पुलिस की अपील के बाद ये यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अब ये सीधे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर इन्हें नहीं जाना चाहिए। और साफ तौर पर देखिए लोगों का ये रेला लगातार पहुंच रहा है उस तरफ जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। लेकिन पुलिस और तमाम एजेंसीज चौकस हैं ताकि ये उस जगह पर न जा सके। ट्विन टावर तो खत्म हो गया, मगर ट्विन टावर के खत्म होने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे करप्शन की सांठगांठ ऐसे इमारतों को खड़ा कर देती है, कैसे करप्शन के चलते आम आदमी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो भ्रष्टाचार के पूरे खेल के असली कर्ता धरता है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन इमारत का गिरना सच्चाई की जीत है। कई सालों से चले आ रहे संघर्ष की जीत है। एक लड़ाई जो यहाँ के लोगों ने लड़ी। ये लड़ाई उस धोखे के खिलाफ थी जो उन्हें मिला। इमारत ढहने के साथ ही जीत की आखिरी मोहर लग गई। कई साल से चले आ रहे संघर्ष को जीत मिल गई। लेकिन इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त बिल्डर, कर्मचारी, आर्किटेक्ट और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर एक्शन कब होगा? मिली भगत से भ्रष्टाचार वाला ये टावर ध्वस्त कब होगा? और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। ट्विन टावर पर एक्शन के बीच नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों की भी सूची सामने आई है जिनकी मिली भगत से ये पूरा खेल हुआ। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 3 पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह, SK द्विवेदी, RP अरोड़ा के नाम शामिल है। साथ ही सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट्स का नाम भी इस लिस्ट में है। ये इमारत भले ही ध्वस्त कर दी गई हो, लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी छोड़ गई कि आखिर कैसे करप्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बहुमंजिला इमारत का रूप लेता जाता है। करप्शन की ये कहानी नवंबर 2004 से शुरू होती है। सेक्टर 93A स्थित प्लॉट एमरल्ड पोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली। जमीन आवंटन के 2 साल बाद दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक का फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया।
यानी करप्शन का ऐसा कारवां शुरू हुआ तो दिनों दिन बढ़ता गया। भ्रष्टाचार ऊंची इमारतों का रूप लेता गया और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। सोसाइटी के रहने वालों ने भी इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सही ठहराया। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंग को गिराने के आदेश सुनाए। अब नोएडा के ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद बीजेपी पिछली सरकारों पर सवाल उठा रही है, जिसके चलते ये 2 टावरों का निर्माण हुआ है। तो मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है और इन्होंने नैतिकता का भी त्याग कर दिया है। इस पे जवाब देना चाहिए इनको। इन हमलों का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया और बीजेपी नेताओं पर आरोप मढ़ दिया। ये ट्विन टावर तुड़वाने का फैसला न्यायालय का है। भाजपा तो इस गुनाह में सहयोगी की भूमिका में थे, अब पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। अब धमाकों के साथ ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है। 32 और 30 मंजिला इमारत धमाके के साथ जमीन पर आ चुकी है। लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, जिससे लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी। आखिरकार भ्रष्टाचार वाले टावर को ढहाना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।